हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है DTL यानी ड्रीम टू लिव। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रीजनिंग का, जो कि लगातार विगत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, फिर चाहे वो SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर पुलिस भर्ती पे राजस्थान पुलिस की, MP पुलिस, हरियाणा पुलिस और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो उसकी आज हम उसके कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। अपन उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाय सिंबॉलिक के जरिए और विद इन हाफ मिनट के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस मेथड के जरिए जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। ओके, तो देखिए, तो अपन पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले क्या, ब्लड रिलेशन। तो सबसे बेसिक की बात करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं आपकी पीढ़ी की। ओके, जो भी आपसे सीधा सीधा हिसाब है, आपको कुछ ज्यादा ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एक पीढ़ी ऊपर कौन है, आपसे वो आपके क्या लगेंगे, एक पीढ़ी नीचे है उसमें के एग्जांपल क्या है, ये आपसे मैं आपको नहीं सिखाने वाला, ये आप जानते हैं। जो भी आपसे बड़ा है वो क्या कहलाएगा, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। जो भी आपसे छोटा है वो क्या आ जाएगा, एक पीढ़ी आपके नीचे जाएगा। अब बात करते हैं आपकी पीढ़ी के थोड़े एग्जाम्पल की। आपकी पीढ़ी यानी आपके भाई बहन, रक्त संबंध, ठीक है, यानी आपके भाई बहन, आपके चचेरे भाई, आपके ममेरे भाई, ये सब, ठीक है। आपसे बड़े यानी एक पीढ़ी ऊपर यानी आपके पेरेंट्स, जैसे आपके माताजी, पिताजी, आपके चाचा चाची एंड सो ऑन, ठीक है। और एक पीढ़ी नीचे यानी जो भी आपसे छोटे होंगे, जैसे आपसे छोटे कौन होंगे, जैसे आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपके छोटे यानी आपके पुत्र या पुत्री, ओके। या फिर और ज्यादा नीचे जाएंगे तो पोता पोती, नाता या नाते, क्लियर है। तो चलिए, तो सबसे बेसिक की बात की जाएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या यहाँ पे यूज करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मेल कैंडिडेट की, मेल पर्सन की, कोई भी मेल पर्सन है, राम श्याम उस तरह से, तो उसके लिए मैं कुछ इस तरह का बॉक्स यूज करने वाला हूँ। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो एक स्क्वायर बॉक्स या फिर रेक्टेंगल बॉक्स की तरह आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्लियर है। और फीमेल के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ, एक सर्कल की तरह, गोले की तरह, सर्कल की तरह स्त्री को, जो फीमेल है उसको इसके अंदर इंक्लोज करूंगा। जैसे वो सीता, गीता, मैंने लिखा सीता अगर फीमेल है तो उसको सर्कल के अंदर इंक्लोज किया जाएगा। मेल के लिए बॉक्स और फीमेल के लिए सर्कल, क्लियर। ये तो बात हो गई सिंबल की, मैं मेल के लिए क्या यूज करने वाला हूँ और फीमेल के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ, क्लियर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसके बीच के रिलेशन की, किस तरह से रिलेशन की। जैसे मान लेते हैं शुरुआत करते हैं आप ही से, आपकी जनरेशन से। तो आपकी जनरेशन में कौन आएंगे, आपके भाई बहन हो गए। जैसे आपका कोई भाई है तो आपको सिर्फ, जैसे आप ये भाई हैं दो, तो उसके बीच में सिंपली एक डैश दीजिए आपको, क्लियर है। तो ये आपका भाई या भाई बहन हो गया, तो सिंपली उसको डैश से आपको एड अप करते जाना है, चाहे वो लेफ्ट साइड में ऐड करें या राइट साइड में ऐड करें, डजंट मैटर, क्लियर है। ओके, जितने भी आपके भाई बहन होंगे वो आपको एड अप करते जाने सेम डैश के थ्रू, लाइक दैट, क्लियर। ओके, तो अब बात करते हैं एक पीढ़ी ऊपर की या नीचे की। एक ही एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पिता पुत्र की, अगर जैसे मान लीजिए ए पिता है बी का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए पिता है तो ऊपर की तरफ है किसका, बी का, बी उसका पुत्र है इसलिए वो नीचे है, ए के नीचे। अब मान लीजिए बी का भी पुत्र कोई होगा सी, वो आपके नीचे आएगा, क्योंकि सी बी का पुत्र है, वो नीचे आ रहा है। क्यों, क्योंकि उससे छोटा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपसे जो भी छोटे हैं वो आपके नीचे आएंगे, आपसे जो भी बड़े हैं यानी वो आपसे बड़े हैं यानी पीढ़ी में, तो ऊपर की तरफ शो करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ABC, एक कंप्लीट जनरेशन दिखा रखा है, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा कि मेल और फीमेल के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ, कि भाई बहन को मैं किस तरह शो करने वाला हूँ, एक पीढ़ी ऊपर और नीचे को किस तरह से शो करने वाला हूँ, ये आपको समझना है। अब एक रिलेशन और रह गया आपका ब्लड रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ का यानी कि विवाहित दंपति का, उसको आप किस तरह से शो करेंगे। तो ऑब्वियसली एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ओके। तो उसके बीच में क्या डैश लगेगा, क्योंकि वो भी सेम जनरेशन के होते हैं लगभग, काफी हद तक देखा जाए तो, बट उसमें डैश ना लगा के डबल डैश को उससे डिनोट किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ विवाहित दंपति है, उनको अगर आप में बताना है कि ये एक विवाहित दंपति है तो आपको सिंपली दो डैश लगा देना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओके। तो इतना ही बस बच्चों, आप इतना ध्यान रखिए, बस आपको इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि मेल और फीमेल को क्या किस तरह से दर्शाया मैंने, और रिलेशनशिप को मैंने किस तरह से एस्टैब्लिश किया है, किस तरह से स्थापित किया है। उसके बाद फिर हम इसकी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन कराने से पहले आपसे अपने पेन और कॉपी लीजिए, अपने फैमिली का ही डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका और आपकी भतीजे का बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने बना दिया, ये आप हैं,
अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, ये आपका भाई, ये देखिए ये आपकी बहन, ये भाई। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे ए बी, क्या बनाना है आपकी, मान लो अगर आप बी हैं, मैं अपने आप को बी अज्यूम कर रहा हूँ एज अ मेल, तो मेरी भतीजी कौन होगी? ऑब्वियसली कोई मेरा एक भाई होगा, ओके, उसकी कोई पुत्री होगी या पुत्र होगा, ए बी सी डी एंड ई। तो डी और ई मेरे कौन होंगे? ये मेरे भतीजे होंगे, ठीक है। अब आपका मान लेता हूं ये बी को मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। मैं अपने दादा का रिलेशन कैसे शो करूंगा? ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो मेरे से बड़े हैं वो मेरी पीढ़ी में एक पीढ़ी अप जाएंगे, तो ऑब्वियसली मेरे दादा कौन होंगे? पहले मेरे पिताजी, ऊपर की तरफ आप शो करिए, और ऐसे ही एक और पर पिताजी के पिताजी आपके ग्रैंडफादर। तो ये आपको ट्री डायग्राम जो ए बी सी डी ई एफ जो भी आपको नाम देना हो दे दीजिए, यानी बी जी ग्रैंडफादर है आपका, किसका? बी का, ओके ना। इस तरह से आप डायग्राम प्रैक्टिस आप अपने घर पे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आप पहले पेन और कॉपी में अपने ही घर के रिलेशन का डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। जैसे तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या लिखा है उसमें। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है, ओके। उस लड़की का विनय से क्या संबंध है? तो देखिए इसका किस तरह से डायग्राम बनेगा, आप स्क्रीन पर देखिए, सामने बोर्ड पे देखिए। चलिए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, लड़की है तो ऑब्वियसली उसका सिंबल मैं इस तरह से ड्रॉ करने वाला हूं, ओके ठीक है। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, विनय को मैं वी से डिनोट कर रहा हूं, और ये मेल क्या है, तो ऑब्वियसली इसको बॉक्स के अंदर फिलअप कर रहे हैं, ओके। तो एक लड़की को संकेत करते हुए विनय कहता है कि वह, यानी कि वह, ये जो लड़की है मेरे ग्रैंडफादर यानी विनय के ग्रैंडफादर की, मेरे ग्रैंडफादर की, तो उसका डायग्राम बनाते हैं, ये फादर एंड ग्रैंडफादर। वह लड़की मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान, इसके ग्रैंडफादर की इकलौती संतान, हाँ ये इकलौती संतान की पुत्री है। इसकी पुत्री है तो इसकी बहन भी तो ही होगी, यानी ये जो लड़की है, ये दोनों सब क्या है, ये दोनों क्या है, सेम ही है, ओके। क्या है ये? सेम। तो आपका क्वेश्चन है कि उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, यानी लड़की विनय से किस प्रकार संबंधित है। तो लड़की यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, वो उसकी क्या है, बहन है। ऑप्शन नंबर बी, जैसा आपको ऑप्शन दिया था पुत्री, बहन, भतीजी या कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि विनय उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो विनय उसका भाई लगता। क्लियर है, जैसा कि आपको डायग्राम से समझना आ रहा है, क्लियर है। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। एम और एफ विवाहित दंपति हैं, एम और एफ विवाहित दंपति, तो बना लेते हैं, बट अभी हमने उसका जेंडर क्लियर नहीं है, बट रिलेशनशिप क्लियर है। एम एंड एफ, दो विवाहित दंपति, विवाहित दंपति, पर इसमें पति कौन है, हस्बैंड और वाइफ कौन है, वो आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते, क्लियर है। आगे क्या कहता है, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, ओके। एम और एफ से कोई रिलेशन नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। ए एफ की बहन है, ओके। ए कौन है, एफ की बहन है, ओके। ए कौन है, एफ की बहन है। इससे जस्ट पहले लाइन में आपने क्या देखा था, ए और बी बहनें हैं, क्लियर। तो ए और बी आपस में क्या है, बहनें हैं, और बहन का सिंबल क्या है, सर्कल, और रिलेशन का सिंबल सिबलिंग है दोनों, तो ये डैश लगाना, ठीक है। एम और एफ विवाहित दंपति हैं, ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, डायग्राम क्लियर। तो बी एम की क्या लगेगी, ऑप्शन है बहन, साली, भतीजी, पुत्री। कहाँ है आपका ये बी, बी एम की क्या लगेगी, ओके। पर आपको एम का तो जेंडर डिसाइड नहीं, तो चलिए बाय ऑप्शन देखिए, इसके दो ही तो जेंडर डिसाइड हो सकते हैं, या तो ये मेल होगा और ये फीमेल होगी, एक कंडीशन तो ये है, क्लियर है। ये वापस बना के देख लीजिए आप, अगर मान लीजिए ये फीमेल होगा, दो ही तो ऐसा फिगर बन सकता है, क्लियर है बच्चों, ए एंड बी, ओके। तो देखिए बाय ऑप्शन इसमें देख रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि बहन, साली, भतीजी, पुत्री। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आप देखा जाए तो बी, देखिए ये अगर ये मेल है तो ये इसकी पत्नी, पत्नी की जो बहन होगी वो उसकी क्या लगने वाली है, वो उसकी
साली लगने वाली, तो बाय ऑप्शन आपका आंसर क्या आने वाला है, साली। ठीक है, बट इसका तो जेंडर क्लियर नहीं था। अगर इसमें लिखा है ये कंडीशन, अगर आप सेकंड देखें तो एम अगर फीमेल होती, एफ आपका मेल होता, तो देन बी एम की क्या लगती, वो तो ननद लगती, क्योंकि पति की बहन को क्या बुलाएगी, ननद बुलाएगी। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो आपके है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन बी, दैट इज साली। क्लियर है? तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। क्लियर है? ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, आपके जो भी डाउट्स है लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, एंड तो ये बताना है आपको कि डी का ए से क्या रिश्ता है। ओके, तो देखिए, तो जैसा जैसा बोलते जाता है वैसे अपन उसका डायग्राम बनाते जाते हैं और फिर उसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन उसमें क्या लिखी है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ए तो पुत्री, ये तो आपको क्लियर है, ए पुत्री है, उसका जेंडर क्लियर है, किसकी पुत्री है, बी की। अब बी उसकी माँ भी हो सकती है, उसके पिता भी हो सकते हैं, बस इतना ही पता है कि ए पुत्री है बी की, वो उसकी माँ भी हो सकती है, उसके पिता भी हो सकते हैं। आगे लाइन पे देखते हैं, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है। अच्छा, बी तो माँ होगी, ये भी पता हो गया, वो भी किसकी, सी की माँ है। अब सी की माँ है तो ऑब्वियसली इसका ही कोई भाई बहन होगा, सी की माँ है, बट सी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी सी की माँ है, अब सी उसका पुत्र भी हो सकता है, उसकी पुत्री भी हो सकती है। क्लियर है? इतनी जानकारी के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि ए बहन है सी की। ओके, बट सी इसका भाई है या बहन, ये भी आप नहीं बता सकते। ओके, तो देखिए आगे क्या लिखा है, बी सी की माँ है, ओके, डी सी का भाई है। डी कौन है, सी का भाई है। अच्छा, डी कौन है आपका, सी का भाई है, इसका तो जेंडर भी क्लियर है, यानी ए सी डी ये सब आपस में क्या है, सिबलिंग है, भाई बहन है। ये भाई आपका, डी आपका भाई है, ए बहन है, सी या तो उसका भाई होगा या बहन होगी, जेंडर इज नॉट क्लियर। ओके, तो आपसे पूछेगी तो यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है। तो ऑब्वियसली डी तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, डी क्या है, डी तो उसका भाई है। क्लियर है? सीधा आपको डायग्राम से देख के एक बार में पता चल जाएगा, डी तो आपका भाई होगा, वो भी ए का। या फिर आपसे ये पूछा जाता डी क्या है सी का, तभी उसका आंसर क्या था, भाई। बट अगर आपसे पूछा जाता है सी भाई है डी का, तो गलत, आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सी का तो जेंडर ही आपको क्लियर नहीं है। ये भाई भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ओके, तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर इज सी, भाई। क्लियर है? आपको ये उतारना तो उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ओके, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ना अब बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी इस वक्त स्क्रीन पे दिखा है। तो देखिए रेलवे में हो गया आपके, नॉर्मली ये पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है कि एक चित्र की ओर देखते हुए। तो देखिए क्या कहता है इसमें, एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा। चित्र किसका है, एक लड़की का, तो ठीक है आप लड़की का चित्र बनाना है, तो ठीक है ये बना दिया मैंने पिक, और वो भी इस पिक का जेंडर मुझे क्लियर है, क्या लड़की का नहीं है, ये बना दिया लड़की का। ठीक है, एक चित्र की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा। इस चित्र की ओर को देखते हुए रोहित कहता है, रोहित एक मेल है, रोहित क्या कहता है इसको, ये आपके आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन। एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए रोहित कहता है क्या, कि उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। रोहित कहता है यानी इस ये जो लड़की है पिक्चर में, उसकी ना तो कोई बहन है ना कोई पुत्री है। आगे, पर उसकी माँ, इस पिक्चर में जो लड़की, इसकी जो माँ है, ठीक है बना देता हूँ, इसकी माँ, उसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा, उसकी माँ मेरी माँ की, ऑब्वियसली रोहित की माँ, तो किसका डायग्राम इस तरह से होगा, रोहित की माँ, ये बन गया उसकी रोहित की माँ का डायग्राम। उस पिक्चर में जो लड़की, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री होगी तो ऑब्वियसली वो रोहित की बहन भी तो होगी। यानी इस पिक्चर में जो ये जो लड़की, इसकी माँ है,
वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो ऑब्वियसली वो रोहित की बहन है, यानी ये दोनों सेम ही है। ये वाला ये जो है वो यही है, यानी ये सेम है। और ये पूरा पैकेट इसके नीचे आ जाएगा, दैट इज ये पिक्चर। क्लियर है? तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? तो चित्र वाली लड़की आपकी कौन है? ये रही चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? तो देखिए रोहित की ये बहन होगी, मानते हो आप इस बात को? और बहन की जो भी पुत्र या पुत्री होगा, पुत्र होगा तो भांजा, ये पुत्री है तो क्या कहलाएगी इसकी? ये भांजी। क्लियर है? तो बाय ऑप्शन आपका आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, भांजी। क्लियर है? ओके। अगर आपसे पूछता कि रोहित किस प्रकार संबंधित है उस पिक्चर से, उस चित्र से, तो रोहित तो उसका मामा लगेगा। बट आपका क्वेश्चन पूछा है कि चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? वो चित्र वाली लड़की क्या लगेगी उसकी? चित्र वाली लड़की तो उसकी भांजी लगेगी। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी में पूछा जा चुका है। ओके, तो आपको कोई भी इसमें डाउट हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, और इसमें कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके, देखिए बच्चों, अगर आपको एक बार ये वीडियो क्वेश्चन अगर कोई दिक्कत है, एक बार बैक करके आप वापस जाके देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। क्लियर है? तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देखिए। यदि बी की माता ए है, ए का पुत्र सी है, ई का भाई डी है तथा बी की पुत्री ई है, तो डी की दादी कौन है? ओके, तो जैसा ये बोल रहा है वैसा अपन लाइन बाय लाइन इसका डायग्राम क्रिएट करते चलते हैं। ओके, चलिए। यदि बी की माता ए है, बी की माँ ए है, बी अब पुत्र है या पुत्री ये तो नहीं पता, पर बी की माँ है ए और ए माँ है, तो उसका जेंडर क्लियर है आपको। ए माँ है बी की, बी उसका पुत्र भी हो सकता है, उसकी पुत्री भी हो सकती है। पहली लाइन से अपने को इतनी जानकारी मिल रही है। यदि बी की माता ए है और आगे देखो कॉमा, ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र सी है, ये भी इसका ही पुत्र या पुत्री है, और इसमें सेकंड लाइन पे ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र, इसका जेंडर क्लियर है, ये पुत्र है और वो इसका भाई भी होगा, अब ये उसकी बहन भी हो सकती है या भाई भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, ए का पुत्र सी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है तथा बी की पुत्री ई है। ई का भाई डी है, इससे आपको कोई जानकारी नहीं मिली क्योंकि ए बी सी से कोई रिलेटेड नहीं है, इसमें लिखा है ई का भाई डी है। ठीक है, आगे बढ़े। तथा बी की पुत्री ई है, ये बी की पुत्री, अच्छा बी का जेंडर क्लियर है, बी की पुत्री, एक मिनट, इसका भी जेंडर लिखा तो हुआ बी की पुत्री, और बी मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, बी तो कोई नाम पर्टिकुलर इसका नाम ए बी सी होता नहीं है। ठीक है, बी की पुत्री, ऐसा तो मान लो राजा हो, इसका नाम होता रमेश, तो रमेश की पुत्री, तो उसका नाम रमेश की लगने से समझ लेना कि वो फीमेल हो गई। क्लियर है? तो बी की पुत्री कौन है? बी, क्वेश्चन नंबर 5, ए का पुत्र सी है, ये लिख रहा हूं, ई का भाई डी है तथा बी की पुत्री ई है, बी की पुत्री कौन है? ई। ओके, और एक पुत्री है तो इसका जेंडर क्लियर है। ठीक है, अब इससे पहले लाइन में पढ़िए क्या पता, ई का भाई डी है, अच्छा ई का भाई कौन है? डी। ओके, ये रहा डी, ये उसका भाई है। ओके, बस आपको बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। तो चलिए इसमें क्या पूछा गया, तो डी की दादी कौन है? डी, चाहे डी की दादी पूछे या ई की दादी, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन है, तो डी की दादी कौन होगी? मान लीजिए अगर ये मेल होगा तो ए इसकी दादी होगी। ओके, अगर ये मेल होगा तो ये इसकी दादी होगी, बट अगर ये फीमेल होती तो ये नानी होती। ठीक है, बट अब क्वेश्चन इसमें तो दादी पूछा है। ठीक है, तो बाय ऑप्शन इसका आंसर क्या आने वाला है आपका? ए इसकी, क्योंकि देखिए ना, ये अगर मान लीजिए ये अगर इसके फादर हैं, बी अगर फादर होगा तो ऑब्वियसली तभी तो ए उसकी दादी होगी, चाहे वो ई की हो या डी की हो। आपसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा ना कि बी की दादी कौन है, तो कौन आएगा? ए। आपसे नानी पूछा होता, अगर ये इसकी माँ होती तो उसकी नानी होती, और उसने दादी पूछी है। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन आपका आंसर क्या आने वाला है? ए, और आंसर भी ए। ओके, और पहले ऑप्शन पे ए लिखा है, ये दादी है उसकी, किसकी? डी की, चाहे वो ई की हो चाहे डी की। क्लियर बच्चों? ठीक है,
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसमें डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ना क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपके बैंक पीओ का पूछा गया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ध्यान से देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का है। आप इसका आंसर भी निकाल लेंगे, पर आप इसका बाय ऑप्शन इसमें फंस सकते हैं। कैसे? देखिए क्या कहता है इसमें, डी के का भाई है। देखिए डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है, एंड एस एम की माता है, के का आर से क्या संबंध है। तो जैसा जैसा आप बोलते गया है हम लाइन बाय लाइन उसका डायग्राम क्रिएट करते जाते हैं। ओके, देखिए बैंक पीओ में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको घुमाएगा भी, आपको आंसर आप निकाल लेंगे फिर भी आप आंसर नहीं लगा पाएंगे। क्लियर? देखिए डी के का भाई है। ओके, डी भाई है किसका? के का। अब के उसकी बहन भी हो सकती है, भाई हो सकती है, डी तो भाई है। आगे एम के की बहन है, एम के की बहन। ओके, एम बहन है किसकी? के की। ओके, ये तीनों आपस में भाई बहन है। के का जेंडर भी क्लियर नहीं है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ओके, एम के की बहन है, आर डी का पिता है, आर डी का पिता है। तो चाहे इसके ऊपर कर लो, चाहे इसके ऊपर कर लो, चाहे इसके ऊपर कर लो, तो ये वो तीनों का ही तो पिता होगा, ये तीन तो भाई बहन ही होंगे। तो आर कौन है आपका? डी का। आर पिता है किसका? डी का। ये जनरेशन ऊपर आपसे बड़ा है तो ऊपर ही जाएगा वो, ठीक है। आर आपका डी का पिता है, एंड और एस एम की माता है। एस कौन है? एम की माता है। अरे जो एम की माँ होगी वो के की भी माँ होगी, डी की भी तो माँ होगी, तो ऑब्वियसली वो इसकी पत्नी हुई। कौन है उसकी माँ? एस एम की माता है, एस एस जो है आपका एम की माता है। क्लियर है? यानी कि आर और एस एक विवाहित दंपति हैं जिनके ये तीन बच्चे हैं। ओके, बन गया आपका डायग्राम। तो आपसे पूछा है के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध है। ऑप्शन आपका है पुत्र है, पुत्री है, पुत्र और पुत्री, या नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, या फिर डेटा अपर्याप्त संबंध है। के आर का कौन लगेगा? ये पुत्र भी हो सकता है या पुत्री हो सकती है। तो आप क्या ऑप्शन लेंगे? क्योंकि इसमें तो ऑप्शन ये भी है पुत्र और पुत्री, या फिर ये भी कह सकते हो आप डेटा अपर्याप्त है। तो आपके पास डायग्राम होने के बाद भी आंसर मिल रहा है, लेकिन बाय ऑप्शन आप कंफ्यूज होंगे। तो क्या लगाएंगे कि आप इसमें डेटा अपर्याप्त लगा कर आएंगे, या फिर आपके पुत्र या पुत्री लगा के आएंगे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले लेक्चर में इसका आंसर मैं आपको दूंगा। थैंक यू।